नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों और रिश्तेदारों से जो लोन लेते हैं उस पर इनकम टैक्स का क्या इम्पेक्ट आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाल ही में मेरे पास एक प्रश्न आया कि अगर मैं किसी रिश्तेदार या दोस्त से लोन लेता हूं तो इस पर इनकम टैक्स के नज़रिए से या कोई रिस्क है क्या। इनकम टैक्स विभाग जो है वो दोस्तों से या रिश्तेदारों से लोन लेने पर कोई टैक्स लगा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि लोन और गिफ्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने किसी जान पहचान वाले से कोई लोन के रूप में पैसा ले रहे हैं तो इनकम टैक्स नज़रिए में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट यहाँ पे दो अहम पॉइंट आते हैं, एक होता है लोन का सोर्स और दूसरा है पेमेंट का मोड। तो पहला हम पॉइंट समझते हैं लोन का सोर्स। तो अगर लोन देने वाला व्यक्ति किसी भी लीगल या वैध जो है इनकम सोर्स से ये राशि दे रहा है तो टैक्स के नज़रिए से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति उस राशि का सोर्स नहीं बता रहा है तो इनकम टैक्स विभाग इस जो है गिफ्ट पे सवाल उठा सकता है। इसलिए अगर आप अपने रिश्तेदारों से या दोस्त से लोन ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि जो लोन देने वाला व्यक्ति है उस पैसे का सही सोर्स बता पाए। सेकंड, बैंक स्टेटमेंट या इस तरह के अन्य प्रमाण उपलब्ध हो ताकि जो राशि है ये पता चल पाए कि उसके लीगल इनकम से आई है। तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो पा रही है तो आप बिना किसी टैक्स की जो है रिस्क कि आप इस तरह से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है पेमेंट मोड। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 20,000 रुपये या उससे अधिक का लोन ले रहे हैं तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो अमाउंट है आपको केवल बैंकिंग चैनल से ही एक्सेप्ट करना है। आपको कैश में एक्सेप्ट नहीं करना है 20,000 या 20,000 से ऊपर का अधिक का अमाउंट। तो बैंकिंग चैनल जैसे कि आप अकाउंट पे चेक से वो पैसा ले सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट से ले सकते हैं, NEFT, UPI, RTGS। तो इस तरह के बैंकिंग चैनल के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ी राशि कैश में लेंगे तो ये इस केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखें कि आप कभी बड़ी राशि कैश के नकद में ना तो ले ना दें। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। अगला सवाल आता है कि क्या इस लोन पर है ब्याज जो देना है वो ज़रूरी होता है। तो इसका जवाब है नहीं। यह पूरी तरह से जो है आपकी जो आपसी सहमति है उस पर निर्भर करता है। अगर लोन देने वाले और लेने के वाले के बीच में इस तरह से सहमति है कि जो ब्याज जो पैसा हमने दिया है वो बिना ब्याज के दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, तो इसमें ऐसे टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोन के बीच में एक जो लोन का एग्रीमेंट हो वो एक उचित एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन भी डिफाइन होना चाहिए। तो ब्याज न देने की वजह से आपका पैसा इनकम नहीं बनता है, लेकिन ये गिफ्ट की श्रेणी में भी नहीं आना चाहिए। और यदि डिपार्टमेंट जो है आपको गिफ्ट की अगर श्रेणी में इसको समझ लेता है, जैसे कि यदि आप इसका लीगल सोर्स नहीं बता पाते हैं या फिर आपके एग्रीमेंट में आप ऐसा इसका रीपेमेंट टर्म नहीं बता पाते हैं, तो इससे जो डिपार्टमेंट है वो गिफ्ट की श्रेणी में रख सकता है और इस पर टैक्स लगा सकता है। तो यही कारण है कि लोन और गिफ्ट को अलग अलग रखना ज़रूरी है। तो लोन को हमेशा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखें। अगर लोन रिपेमेंट का कोई टर्म नहीं है तो इसे गिफ्ट मानने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष इसका ये है कि अगर आप अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से लोन ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो लीगल सोर्स से ही आया है। इसके साथ ही 20,000 रुपये या उससे अधिक का लोन केवल आप बैंकिंग चैनल से ही लें। तीसरा, ब्याज देना जो है वो ब्याज देना या ना लेना आपकी आपसी जो है सहमति पे निर्भर करता है, लेकिन एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही इस लोन को गिफ्ट ना मान लिया जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो अगर आपको ये जानकारी है वो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।